तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेल्फ, ये बटन दबाएंगे और बाइक स्टार्ट हो गई। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके एन वर्कशॉप पर। दोस्तों हमने इससे पहले एसी करंट बाइक में हमने एसीजी स्टार्टर फिटिंग किया था, जिसमें विदाउट सेल्फ बाइक को हमने कन्वर्ट किया था सेल्फ स्टार्ट बाइक में। तो उस वीडियो में काफ़ी लोगों का कमेंट था और कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप में अपनी बाइक का फ़ोटो भी सेंड किया। तो उसमें कमेंट ये था कि डीसी बाइक में, ये बाइक मेरे पास डीसी करंट वाली बाइक है, इसमें मैग्नेट उल्टा होता है। मैग्नेट पहले क्रैंक केस में फिटिंग होता है, बाद में इसमें चेम्बर में इसका कॉइल फिटिंग होता है। और एसी बाइक में होता क्या है, पहले मैग्नेट पहले आपका कॉइल फिटिंग होता है, उसके बाद मैग्नेट फिटिंग होता है, तो उसमें कुछ अलग रहता है। तो इस बाइक में हम आज इंस्टॉल करेंगे एसीजी स्टार्टर और इसे सेल्फ बाइक में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और ये बाइक है विदाउट सेल्फ की, और विदाउट सेल्फ के साथ साथ ये बाइक है डीसी करंट वाली। जब हमारा मॉडल अपडेट हुआ था उस समय यहाँ पे टीपीएस सेंसर आया था और ये डीसी बाइक में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ पे इस बाइक में यहाँ पे 4 LV का बैटरी ऑलरेडी फिटिंग होता है। तो ये सारा कुछ जुगाड़ से चल रहा है, पर हम इसमें नया बैटरी फिटिंग करेंगे। इसका सीट ओपन करेंगे, पीछे का कैरियर ओपन करेंगे और इसका टैंक और सामने का वाइजर, तो ये सारा कुछ ओपन कर लेते हैं। और इसका मैग्नेट का ये कवर ये ओपन करना होगा। तो ये सारा कुछ मैं ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस बाइक में फिटिंग करते हैं। यहाँ पर बाइक का CDI अलग कर दिए हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे चार्जिंग कॉइल, यहाँ से ये इसका भी कोई काम नहीं है बाइक में, तो ये भी अलग हो गया है। और इसका स्टार्टर प्लेट, यहाँ पे इसका मैग्नेट कॉइल, यहाँ पे इसका मैग्नेट। तो ये मैग्नेट में बैलेंसर रहता है इस तरीके से, यहाँ पे एक वेट रहता है, तो इस मैग्नेट में भी वेट है। और दूसरा यहाँ पे हाई टेंशन कॉइल, ये भी हम अलग कर दिए हैं। यहाँ पे दिखाऊंगा तो मैं अलग से यहाँ पे वेट लगाया गया है, क्योंकि वेट हम हल्का कर देंगे तो एक अलग से एक वाइब्रेशन, इंजन में वाइब्रेशन होगी, इसलिए इसमें वेट लगाना ज़रूरी होता है। तो ये वेट लगा हुआ है यहाँ पे। बाइक में सारा कुछ फिटिंग कर दिया है, तो जहाँ पर हमें फिटिंग करना चाहिए उस हिसाब से मैंने किया है। इसका ISG ये यहाँ पे फिटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है पीछे के साइड में, तो हमने यहाँ पे फिटिंग किया है। और इसका यहाँ पे ऐसे कनेक्ट टाइट कर दिया है। तो ऐसे यहाँ पे फिटिंग करेंगे आप, तो यहाँ पे पेट्रोल टैंक आसानी से लग जाएगा। पर आपको पेट्रोल टी का थोड़ा सा आपको फेस घुमाना पड़ेगा, क्योंकि ये पाइप उसमें यहाँ पे वायरिंग में लगेगा, है ना। तो और दूसरा चीज़, आप इस तरीके से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस इंजन में यहाँ पे कट नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कट करेंगे और इसका वायरिंग यहाँ से अंदर डालेंगे, तो ये अंदर आसानी से निकल आएगा। और दूसरा यहाँ पे इसका मैग्नेट फिटिंग, मैग्नेट का इसका कॉइल फिटिंग है, तो ऐसे मैग्नेट कॉइल सारा निकाल कर ऐसे आप कट करके और यहाँ पे जी फिटिंग कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ पे स्प्लेंडर का, आप ओल्ड स्प्लेंडर का यहाँ पे सीधा यहाँ पे चैम्बर फिटिंग कर सकते हैं। तो इसका वायरिंग सारा कुछ रेडी किया गया है। उसमें यहाँ पे आपको ग्राउंड देना है, तो मैंने यहाँ पर ग्राउंड यहाँ पे दे दिया है। और यहाँ पे न्यूट्रल वायर है, तो आपको बाइक का न्यूट्रल वायर है, उसमें आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। इसे और भी कट करके हम कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे न्यूट्रल, ये इसका स्विच है, तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे सारे वायरिंग कनेक्ट हो गया है। यहाँ पे आएंगे हम, तो ये इसका पिकअप कॉइल का है, क्रैंक शॉफ्ट पोजीशन सेंसर का। तो इसका मार्कर यहाँ पे जब भी आप मैग्नेट फिटिंग करते हैं तो यहाँ पे इसका टॉप, यहाँ पे टॉप दिया हुआ है। दूसरा चीज़
आप इस तरीके से फिटिंग नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारा पार्ट्स बढ़ा वाला होता है। ये पिकअप कॉइल का यहाँ पे इस तरीके से किनारे में होना चाहिए, तो ये आपका परफेक्ट काम करेगा। यहाँ पे आते हैं हम हाई टेंशन कॉइल पे, तो यहाँ पे ब्लैक में येलो लाइन है, ऐसे आपको यहाँ पे ग्रीन वायरिंग है, इसमें कनेक्ट करना है। दूसरा यहाँ पे ब्लैक है, तो ये ब्लैक को आपको इस ब्लैक में यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम आते हैं बैटरी के साइड में। यहाँ पर बैटरी हमने फिटिंग की है, तो ये वाला सीधा वायरिंग हमारा ISG यूनिट में जाता है और यहीं पे हम बाइक का ओरिजिनल लूम है उसमें हमें ग्राउंड देना है, और दूसरा चीज़ इसे आपको फेस भी देना है। तो फेस यहाँ पे इस तरीके से हो गया है और इसके सारे फ्यूज काम करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट के साइड का हिस्सा है। तो यहाँ पे आपका ये आपका ऑन ऑफ आपका सेल्फ का बटन का स्विच है, तो ये आप इजी इस तरीके से ये फिटिंग कर सकते हैं ये। और इसे फिटिंग करने के लिए आपको हैंडल में यहाँ पे आपको नीचे के साइड छेद करना होगा, तभी जाकर आपका यहाँ पे ये फिटिंग होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये लैंप का यहाँ पर ये लैंप का MI लैंप का कपलर है, तो ये फिटिंग होगा। ये बल्ब को आप मीटर का आप यहाँ पे हाई बीम लाइट में फिटिंग कर सकते हैं, या फिर एक साइड इंडिकेटर में, या फिर I3S का मीटर लगाकर आप I3S का उसमें आप इस लैंप को फिटिंग कर सकते हैं। जब भी आपका बैटरी डाउन होगा तो ये आपको बिलिंग कोड करके आपको बता देगा। और दूसरा चीज़ आपका ISG ख़राब होगा उस समय भी बिलिंग करेगा, पिकअप कॉइल भी ख़राब हो जाएगा तो उस समय भी ये बिलिंग करेगा। दूसरा चीज़ मैग्नेट कॉइल ख़राब हो जाएगा उस समय भी ये बिलिंग कोड के माध्यम से आपको जानकारी ये दे देगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये लगाना। आप जब सेल्फ लगाते हैं उस समय भी ये आपको ये सूचना देगा जब स्टार्ट होती है बाइक उस समय। आती बात यहाँ पे स्टार्टर रिले का, तो ये स्टार्टर रिले है 4 पिन का, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे डाइवर्ट लगा हुआ है, क्योंकि हमारी बाइक न्यूट्रल पे स्टार्ट होगी पर गियर में स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए ये डाइवर्ट लगाया गया है। और दूसरा चीज़ ऐसे वायरिंग आपको बाइक का लूम है जिसमें न्यूट्रल लाइट आता है वायरिंग है, उसमें आपको ये इस तरीके से कनेक्ट करना है जैसे कि मैंने किया है। और यहाँ पे दूसरा ये वाइट कलर का वायर है, इससे आपको ग्राउंड देना है। तो बाइक में ग्राउंड यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का वायरिंग में इसे ग्राउंड दे दिया हूँ, ठीक है। आते हम यहाँ पे क्लच स्विच में, तो ये क्लच स्विच का वायरिंग है, तो ऐसे भी आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये योग लगाकर और यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर लेना है, तो ये आपका क्लच स्विच आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच जब आप ऑन करते हैं उस समय करंट आता है, सप्लाई प्लस पॉइंट आता है, तो उसमें आपको ये ब्लैक कलर का वायर है, इसे यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो ये कनेक्ट हो गया है। दूसरा चीज़ हेडलाइट जलाने के लिए आपको इस कपलर से ये येलो कलर का वायर आपको निकालना है, यहाँ से डिसकनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका वायरिंग है, उससे आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। तो ये येलो कलर का वायरिंग है, ये हमारा ये सीधा बटन स्विच में जाता है जहाँ से हमारा लाइट ऑन ऑफ होता है, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लियर। यहाँ पे आते हैं ग्रीन वायर में, तो ग्रीन वायर आपको यहाँ पे हेडलाइट का बल्ब में आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, ताकि ये जो है ग्राउंड इस बल्ब को मिले। और आप इसमें LED भी आप यूज कर सकते हैं, और इस तरीके से नॉर्मल बल्ब आप भी यूज कर सकते हैं। तो इस बाइक को अब हम करेंगे स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल लिया है, कार्बोरेटर में पहले से पेट्रोल है। और दूसरा चीज़ इसका इग्निशन स्विच ख़राब है, तो हमने यहाँ पे इसका इग्निशन स्विच लगाया अभी फ़िलहाल के लिए। तो ऐसे ऑफ करेंगे तो यहाँ न्यूट्रल लाइट बंद हो जाता है, तो ऐसे हम ऑन करते हैं, ऑन हुआ। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये बटन ये ऑफ रहेगा, यहाँ पे ऑन रहेगा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेल्फ, ये बटन दबाएंगे और बाइक स्टार्ट हो गई। तो बहुत ही साइलेंट बाइक स्टार्ट होती है,
कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। और आप ऐसे 2 जगह से बंद कर सकते हैं। पहला तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से बाइक बंद हो जाएगी। दूसरा चीज़ यहाँ से ऐसे हम फिर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हुई। और यहाँ पे आप इग्निशन स्विच से भी ऐसे बंद कर सकते हैं। इस तरीके से हॉर्न भी बजेगा और इसका हेडलाइट भी सारे यहाँ पे इसका ये स्विच से ही काम करेगा। तो यहाँ पे इसका बल्ब जल रहा है, इसे मैं हाई बीम लो बीम करूँगा तो ये भी यहाँ से हाई बीम लो बीम हो जाएगा। ये यहाँ पे आप एलईडी लैंप भी लगा सकते हैं, एलईडी बल्ब, ताकि बैटरी का खर्च कम होगा। एक बार हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो ऑन करेंगे बटन और यहाँ पे मैं लगाऊंगा और स्टार्ट हो गई। तो हम बैटरी चार्जिंग भी हम दिखा दें आपको। तो मल्टीमीटर हम 20 वोल्टेज में लिया है और यहाँ पे चेक करेंगे तो बाइक आइडल में है और यहाँ 13-14 वोल्टेज यहाँ पे हमें दिखा रहा है, यानी कि बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज भी होगी। ऐसे हम रेस करके दिखाएंगे प्रॉपर रेस ले रहा है कि नहीं बाइक। तो प्रॉपर तरीके से बाइक रेस ले रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक को लेकर।